किरियामा जो है पॉइंट्स टेबल चेक कर रहा होता और यहाँ पे वो देखता है नागुमो से हेड टू हेड लड़ रहा है कोइंजी, यानी दोनों के पॉइंट्स सेम है। और यहाँ पे किरियामा सोच रहा होता है कि वो कोइंजी को कैसे टेक डाउन करे। और यहाँ पे उसके पास और एक उसका जो है दोस्त होता है 30 ईयर का, जिसका नाम होता है मिकी ताबे। वो जो है बोल रहा होता है कि क्या हम उसको जो है मार पीट दे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है किरियामा कह रहा होता है कोइंजी जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं। अब यहाँ पे सारे 3rd ईयर के बच्चे जो है फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कोइंजी को, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तुम एक दिन का रेस्ट ले लो, हम लोग जो है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, और यहाँ पे तुम सो भी सकते हो। अब ये बात सुन के कोइंजी उनका जवाब देता हुआ कह रहा होता है कि मैं बहुत एक शॉर्ट स्लीपर हूँ, यानी वो जो है थोड़ी नींद लेके भी बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है उन सबको गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पे वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो मिकिताबे होता है वो कह रहा होता है कि हमें जो है इसे 2 दिन तक फॉलो करना होगा। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है किरियामा कहता है कि हमें एक दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी होगी, क्योंकि हमें भी अपने पर्सनल पॉइंट्स कमाने हैं। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिकिताबे उसे बताता है कि हम जो है ग्रुप फॉर्म करेंगे, यानी दो दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप जो अपना टास्क कंप्लीट करेगा, अपना पॉइंट्स गेन करेगा, और यहाँ पे दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करेगा जो कोइंजी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे किरियामा इनके लीडर होता है, लेकिन वो नहीं मानता होता। जहाँ पे कोइंजी जगह पे रुका हुआ होता है, जहाँ पे किरियामा उसे बता रहा होता है कि तुझे जो है यहाँ से नहीं हिलना है, वरना जो है तेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बंदा उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे कोइंजी से धक्का मार देता है। इसे देख के जो है किरियामा बोल रहा होता है कि तूने जो अपने अपर क्लासमेट को जो है धक्का मारा, हाँ रिपोर्ट कर दूं मैं इस बात को। यहाँ पे ये बात सुन के कोइंजी बोल रहा होता है कि अगर तुझे रिपोर्ट करना है तो ये भी रिपोर्ट कर, तुम लोग आए कितने लोग थे मेरे सामने। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस वाली चीज सुनी है तूने। यहाँ पे बेसिकली कोइंजी उन्हें ही डरा रहा होता है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सारे 3rd ईयर वाले जो है कोइंजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कोइंजी बीइंग कोइंजी वो बस उनके हमलों को डॉच करता हुआ जो है उन सबको हरा देता है। और ये सारी चीज़ें देखता हुआ जो है किरियामा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये है क्या। और यहाँ पे मिकी ताबे तो परेशानी हो चुका होता है कोइंजी से। यहाँ पे कोइंजी बड़ी आराम से जो है यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हमें यानोकोजी का सीन दिखाया जाता है, जो फूका के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पे फूका उसे बता रही होती है कि तुम्हें देख समझ के सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि 1st ईयर वाले तुम्हारे अगेंस्ट जा चुके हैं, यानी वो जो है तुम्हें एक्सपेल कराना चाहते हैं। अब यानोकोजी को ध्यान नहीं देता और सोया हुआ था। तभी यहाँ पे उससे नाना से मिलने के लिए आती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें कोई अभी भी प्लान कर रहा है निकालने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे नाना से जो है हुसैन से मिलने के लिए आई होती है, और यहाँ पे वो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम काटागिरी होता है। वो जो है एक ट्रांस रिसीवर जो है दे रहा होता है हुसैन को, और यहाँ पे हुसैन से बात कर रहा होता है ओतही में। यहाँ पे ओतही में बताता है कि 1st ईयर के स्टूडेंट्स पूरे बॉटम में जा चुके हैं, जहाँ पे नाना से भी चेक करती है कि हाँ पूरे बॉटम में। जहाँ पे हुसैन बोल रहा होता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम तुम्हें बता रहे हैं हमें 1st ईयर के बच्चों को बचाना होगा। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के हुसैन बड़ी सीरियसली नहीं ले रहा होता उस चीज़ को, क्योंकि उसे कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होता ही में है उसे सुबह को ट्रांसलेशन में ले लेती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि हमें 1st ईयर के बच्चों को बचाना होगा। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो हुसैन कह रहा होता है ओ लड़की तू आ गई, और यहाँ पे हमें क्यों बचाना होगा बच्चों को। यहाँ पे ये बात सुन के जो है सुबह को कह रही होती है कि 1st ईयर का बच्चा कोई भी एक्सपेल होगा तो ये इनिशियली जो है हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान होगा, और यहाँ पे हमारे पॉइंट्स बाकी सारी चीज़ें भी इस पर डिटरमाइंड होती है। तो हमें हमें हाई पॉइंट्स वाली टीम के साथ उनको मिला के जो है उन्हें आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ओसन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाना होगा मेरे सामने। जहाँ पे ये बात सुन के होता है मैं कहती है कि अपना मुंह बंद रख बकवास कहीं के, और मेरी बात गौर से सुन। आनो कोजी की बात, आनो कोजी को हमें कैसे ना कैसे करके एक्सपेल कराना होगा, और यहाँ पे उस चीज़ में जो भी मेहनत लगेगी वो मैं करूँगी, बस तुझे मेरा साथ देना होगा। अगर हमें स्कूल वाले पकड़ भी लें तो यहाँ पे मैं बाहर होने के लिए तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ। यहाँ पे मैं बस अयानो कोजी को एक्सपेल कराना चाहती हूँ, और यहाँ पे मुझे वो 20 मिलियन पॉइंट्स भी नहीं चाहिए। अगर तुझे चाहिए तो वो तू ले ले, लेकिन यहाँ पे बस तुझे मेरा साथ देना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के हुसैन मान जाता है, और यहाँ पे हंसने लगता है, क्योंकि वो बस इंजॉय करने वाला है, क्योंकि वो फंसेगा भी नहीं, और यहाँ पे उसे पॉइंट्स भी मिलेंगे ढेर सारे। यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे अयानो जी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम्हें कोई मेरे साथ देख लेगा तो यहाँ पे जो भी तुम्हारी वर्थ है वो बेकार हो जाएगी, और होसन भी तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेगा, तो यहाँ से निकलो। जहाँ पे नानाओ से कहती है ठीक है। यहाँ पे हमें उतेमिया और सुबाकू का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे यागामी की एंट्री होती है। यहाँ पे उतेमिया उसे देखता हुआ पूछ रहा होता है कि तू कल कहाँ था। यहाँ पे ये बात सुन के यागामी उसे बताता है कि मेरी वॉच जो है टूट गई थी,
होती, जहाँ पे ये बात सुन के जो है उद्यमिया उसे बोल रहा होता है कि तेरी वॉच जो है दूसरी बार टूटी है, तू वॉच के साथ कर क्या रहा है? यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं यार, बस टूटी जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये है टैबलेट, यानी जो आयानो कुजी टेबल फॉलो कर रहा है उनके ही टाइप का है ये। और यहाँ पे हम जो है उसकी लोकेशन इससे ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर पिन डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो उद्यमिया भी अपना टैब निकालती है और यहाँ पे कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ है। यहाँ पे ये चीज़ देख के यागामी शॉक हो चुका होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो 20 मिलियन पॉइंट में से 5 मिलियन पॉइंट मांगेगा इस टैबलेट के बदले, लेकिन यहाँ पे उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा प्लान रेडी है। हमारा जो है फर्स्ट प्लान यही होगा कि हम जो है पिन डाउन करने की कोशिश करेंगे आयानो को, लेकिन यहाँ पे इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इसमें फेल हो सकते हैं और यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं। अगर ये प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के साथ दूसरा प्लान भी होता है। तो यहाँ पे दूसरा प्लान यही है कि हम जो है उसे पॉइंट्स कलेक्ट करने ही नहीं देंगे, उसके डेजिग्नेटेड स्पॉट में उसे जाने नहीं देंगे, ताकि वो जो है अपने पॉइंट्स कलेक्ट ना कर सके और यहाँ पे ये जो डेजर्ट एग्ज़ाम है उससे जो है निकल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की मूव है, लेकिन यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी। अब उतना ही में उसे कहती है कि अभी के लिए सारी चीज़ें ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब यहाँ पे ये जो बंदा होता है सुबाकू के साथ, और यहाँ पे वो बोलता है कि क्या सच में सुबाकू तुम ये सारी चीज़ें जो है अपने ऊपर लेना चाहती हो? मैं चाहूँ तो अयानो जी को हरा सकता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के जो सुबाकू कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि अयानो जी एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं ही लेना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे ऊपर ये बात डालना चाहती हूँ या तो फोर्स करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जो है ओतमिया चले जाता है और यहाँ पे जो सुबाकू होती है वो सभी लोगों को अलर्ट होने के लिए कहती है और यहाँ पे कहती है सारे ग्रुप्स मेरी बात गौर से सुनो। हमारा जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे टैबलेट की लोकेशन, वो जो है D4 और D6 में ही आएगा, उसका डेजिग्नेटेड स्पॉट वहीं पे है। तो यहाँ पे तुम्हें जो है उसके ऊपर स्ट्राइक करना होगा और यही हमारा चांस होगा। और यहाँ पे हमारा जो है प्लान बी है उसमें जो है सक्सेस रेट कम है और यहाँ पे प्लान ए में जो है रिस्क ज़्यादा है। तो यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर ही जो है सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगी, तो यहाँ पे तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आनो कोजी का। हाँ, यहाँ पे वो मस्त सा जो है बैठा हुआ होता है और यहाँ पे उसे पता लग चुका है कि उसके पीछे जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसे जो है जो D4 और D6 में साबुटाज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसे ये बात पता है, तो यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसे जो है फर्स्ट ईयर वालों को कैसे भी रोकना होगा, वरना जो है वो एक्सपेल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ये लोग 20 मिलियन पॉइंट्स के चक्कर में जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आनो कोजी जो है ये सारी चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट कर चुका होता है और यहाँ पे वो अब तैयार होता है इनसे लड़ने के लिए या तो भिड़ने के लिए।